सहारा इंडिया से जुड़े हुए झारखंड सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। झारखंड में सीआईडी सहारा के में मामले में घोटाले को लेकर 400 करोड़ के घोटाले को लेकर जांच कर रही है, जिसमें दो जो है सहारा के बड़े पदाधिकारी गिरफ्तार हैं और काफी समय से जेल में बंद है। उस मामले में अब झारखंड के सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और उनकी मुश्किलें एक तरीके से बढ़ती जा रही। आप देख रहे हैं कि सहारा इंडिया मामले में एक तरफ ईडी है, दूसरी तरफ झारखंड की सीआईडी हो, वो लगातार सहारा के अधिकारियों की जो है गिरफ्तारी से मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन सहारा निवेशकों का पैसा कैसे वापस हो उसका रास्ता सुगम नहीं हो रहा है। झारखंड में सरकार बनने के बाद ही आपको पता है कि झारखंड सीआईडी ने काफी कड़े तेवर अपनाकर सहारा के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद जो है बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया था और इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। सीआईडी ने जेल में बंद दोनों जोनल मैनेजर जो है सुंदर झा और संजीव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें दोनों आरोपियों को मुश्किलें बढ़ गई है। मामले में सीआईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की है। ये चार्जशीट आईडी जो सीआईडी की कांड संख्या 3/2025 है। मामले में दाखिल की गई जांच में गवाहों के बयान और आरोपों की संलिप्तता की पुष्टि की गई है। इस मामले में सहारा इंडिया के रांची जोनल मैनेजर जो संजीव कुमार हैं 17 अक्टूबर से और सहारा इंडिया बोकारो के जोनल मैनेजर जो है सुंदर झा 16 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं और पूछताछ में कई बातें जो है उनकी सामने आई है। उन पर यह आरोप है कि भाई जो निवेशकों का पैसा है उस घोटाले में इनकी संलिप्तता है और इसकी पुष्टि भी की गई है। चार्जशीट में अदालत ने इस पर संज्ञान लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ाई है और इसमें जो है 123 निवेशकों से 135 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का आरोप है। फिर आपका 30 नवंबर 2024 को पहला और दूसरा मामला 2025 में दर्ज हुआ था और 17 अक्टूबर से जोनल मैनेजर जो है वो न्यायिक हिरासत में है। ये पूरा मामला, हालांकि पहले भी झारखंड सीआईडी से जुड़े हुए कई मामले हमने सहारा के मामले में आपको बताया है कि किस तरीके से झारखंड सीआईडी जब अपनी जिस तरीके से उसने कड़ाई बढ़ाई उसमें कई लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ गई थी और इसके बाद थोड़ा ईडी जब से एक्टिव हो गई है तो सीआईडी का जांच पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। इसलिए कि झारखंड सीआईडी जो बड़े चेहरे थे वो स्वप्ना राय से लेकर उनके दोनों बेटों को भी इसमें नामजद बनाया था, लेकिन 2 गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जब ईडी जब से इसमें काम कर रही है, ईडी ने ओपी श्रीवास्तव के बाद कई लोगों पर छापामारी की, जिसमें आपने देखा कि 1500 एकड़ जमीन और तमाम तरह ऐसी चीजें पाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड सरकार ने जो वादा किया था कि हम झारखंड के सारा निवेशकों का हर हालत में पैसा वापस लाएंगे, उसके लिए हमें जो भी कदम उठाने हो, जिसके लिए उसने सीआईडी का जांच हो या एसआईटी हो या स्पेशल टास्क फोर्स उसने कहा था, क्या उस वादे पर अब खरी उतरेगी या सिर्फ सीआईडी जांच तक ही सीमित रह जाएगी? इसलिए कि सवाल वही है। एक तरफ कह रही है सरकार की झारखंड के निवेशकों का 40,000 करोड़ के आसपास में पैसे फंसे हुए हैं, तो उन और उसकी लिस्ट भी हद तक जो है वो सहारा से प्राप्त हो गई है। तो वैसे निवेशक जो है टकाटकी लगा कर बैठे हैं कि क्या सरकार पैसे लाने के लिए क्या कदम करेगी, किस तरीके से पैसे लेकर आएगी ताकि सहारा निवेशकों का मिले। गरीब लोग जो आप झारखंड में ज्यादातर वैसे लोग थे जो दिहाड़ी मजदूरी के काम करते थे, उन्होंने सहारा में पैसा लगाया था और सबकी उम्मीद जो है वो सरकार की तरफ है। इसलिए कि केंद्र सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं वो सीआरसीएस पोर्टल हो, उससे वो नाकाफी लग रहा है। उससे लोगों का एक तरह से भरोसा टूट रहा है कि भी सीआरसीएस पोर्टल के जरिए पैसा मिलेगा। वैसे में उन्हें राज्य सरकार से ज्यादा उम्मीद अभी भी है कि राज्य सरकार पैसा लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। ये सिर्फ जो है सीआईडी जांच तक केवल सीमित ना रहे, लोगों का पैसा कैसे मिले उस पर सरकार को विचार करना होगा। हमें लगता है कि जिस तेजी से जांच ये शुरू हुई थी अब कहीं ना कहीं वो शिथिल पड़ रही है, तो इसलिए जो है उस पर सरकार का ध्यान सहारा निवेशकों की तरफ से दिलाना होगा। धन्यवाद।